पिछले वीडियो में हमने ये देखा है कि दास जो शब्द है उसका मतलब क्या है। जैसे कि पौलुस दास शब्द का इस्तेमाल जब भी करते हैं वहाँ पर यूनानी भाषा में वहाँ पर लिखा गया है ड्यूलोस, जिसका मतलब दास नहीं मगर गुलाम होता है। गुलाम की ज़िंदगी उनके लिए जो मालिक तय करता है वही उनकी ज़िंदगी होती है। दास की खुद की ज़िंदगी हो सकती है मगर गुलाम के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं होती है। अपना मालिक जो तय करता है वही उसके लिए ज़िंदगी होती है। तो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु के दास पौलुस और थिमोथियुस की ओर से, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं दास, या यहाँ इसका यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ड्यूलोस, वही शब्द पौलुस यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरा अध्याय में। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि दास के विषय में अगर हमको जानकारी हासिल करना हो तो हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि हमारी शुरुआत जो है वो यीशु मसीह से होनी चाहिए। तो फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन से हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर कुछ अहम बातों को पौलुस बताते हैं, खास तौर पर यीशु मसीह दास होने के विषय में वहाँ पर लिखा गया है। आइए हम वो वचनों को पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा वचन में मैं पढ़ता हूँ। स्वार्थ और झूठी बढ़ाई से कुछ भी ना करो, परंतु विनम्रता के साथ तुम में से हर एक अपनी बजाय दूसरे को श्रेष्ठ समझो। चौथा वचन, तुम में से हर एक सिर्फ अपनी ही भलाई का नहीं परंतु दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखे। फिर पौलुस कहते हैं पांचवा वचन में, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। पौलुस पांचवें वचन में बताते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। ये वचन बताने से पहले तीसरा और चौथा वचन में जो पौलुस बताते हैं यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, उनके स्वभाव के रिलेटेड या उनके स्वभाव से जो अहम मुद्दे हैं वो बातें तीसरे और चौथे वचन में पौलुस बताते हैं। वो क्या है? तीसरे और चौथे वचन में पौलुस बताते हैं कि विनम्रता के साथ तुम में से हर एक अपनी बजाय दूसरे को श्रेष्ठ समझे। तो यीशु मसीह अपने बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझा। चौथा वचन में अपनी ही भलाई का नहीं परंतु दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें। तो ये दो बातों को हम यीशु मसीह के जिंदगी में देखते हैं। यीशु मसीह से हम ये बातों को सीखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया। पांचवा वचन में हम देखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, इसके विषय में हम लोग 5 मुद्दों को देखते हैं। ये 5 मुद्दे हमको दिखते हैं वचन 6, 7 और 8 में। वचन 6 में लिखा गया है कि उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर से अपनी तुलना पर अपना अधिकार बनाया रखना सही ना समझा। 7वां वचन, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया। पहला मुद्दा यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया, 0। दूसरा, दास का स्वरूप धारण करते हुए, ड्यूलोस मतलब दास का स्वरूप धारण करते हुए मनुष्य की समानता में हो गए। यह तीसरा है। पहला, अपने आप को शून्य कर दिया। दूसरा, दास का स्वरूप धारण किया। तीसरा, मनुष्य की समानता में हो गए। चौथा, मनुष्य के शरीर में प्रकट होकर अपने आप को दीन करके, चौथा जो है अपने आप को उन्होंने दीन कर दिया। पांचवा मुद्दा है मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर स्वयं को शून्य बनाया।
इन 5 मुद्दों को हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य बनाया। परमेश्वर जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, मगर मनुष्य की जो आखिरी स्थान जो होता है वो दास का स्थान होता है, गुलाम का स्थान होता है। यीशु मसीह ने वहां से लेकर यहां तक किस लिए आए हैं? किस लिए उन्होंने अपने आप को दीन बनाया, शून्य बनाया, दास बनाया? क्यों? इसका आंसर हमें मिलता है 3 और 4 वचन में। 3 और 4 वचन में हम देखते हैं कि अपनी बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझे। 4 वचन, दूसरों की भलाई की ध्यान रखे। यीशु मसीह दूसरों को श्रेष्ठ समझे। कैसे? और दूसरों की भलाई का ध्यान रखे। कैसे? यीशु मसीह के लिए पिता के साथ में संबंध रखना अति उत्तम है, उनके लिए अति उत्तम है। मगर उन्होंने ये भी देखा कि दूसरों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उनके लिए दीन ना बना, अपने आप को शून्य ना किया, क्रूस पर अगर नहीं मरा, तो इनको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह की चाहत है कि पिता के साथ वो संबंध रखे, मगर जरूरत यह है कि दूसरों के लिए वो अपनी जान दे। एक तरफ पिता के साथ संबंध रखना, दूसरी तरफ लोगों के लिए जान देना। तो यीशु मसीह ने दूसरों को श्रेष्ठ समझा, यीशु मसीह ने दूसरों की भलाई का ध्यान रखा और अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर स्वयं को शून्य बनाया। उसके लिए शून्य बनाना, अपने आप को शून्य बनाना बहुत जरूरी था। तो ये रहा यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह शून्य क्यों बने? यीशु मसीह दास क्यों बने? यीशु मसीह अपने आप को नम्र क्यों बनाया? क्योंकि दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए जान देना जरूरी समझा। एक तरफ है चाहत, एक तरफ है जरूरत। तो यीशु मसीह दूसरों को अपने जहन में रखते हुए जरूरत जो है उसको पूरा किया। ये एक दास का लक्षण होता है, ये दास का स्वभाव होता है कि अपने हित की नहीं मगर दूसरों की हित की सोचा उन्होंने। तो अब हम देखते हैं कि 1 अध्याय 1 वचन में पौलुस ने ये दास का शब्द अपने लिए और तीमुथियुस के लिए भी इस्तेमाल किया। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या पौलुस में ये स्वभाव था, क्या पौलुस में वही स्वभाव था जो यीशु मसीह में था। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा है कि 1 अध्याय 1 वचन मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, पौलुस और तीमुथियुस के लिए उन्होंने दास का शब्द इस्तेमाल किया। तो दास के लक्षण पौलुस में हमें कौन से वचन में दिखाई देते हैं? यहां पर 1 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 21वां वचन से हम पढ़ते हैं। वहां पर देखते हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? उसके बारे में आगे जाकर वो बताते हैं। 22वां वचन में पौलुस कहते हैं कि पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। तो पौलुस कहते हैं कि आगे जाके तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। पौलुस के लिए एक बात है कि वो अगर मसीह के पास चले जाएं और मर जाएं तो उनके लिए लाभ है, मगर जीवित रहना भी जरूरत है। तो पौलुस कहते हैं कि किसको चुनूं मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूं। 23वां वचन में कहते हैं पौलुस, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। आगे जाके कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है।
पौलुस चाहते हैं, जी चाहता है, पौलुस का जी चाहता है कि वो मर जाएं और यीशु मसीह के साथ बस जाएं, यीशु मसीह के साथ जिंदा रहें, यीशु मसीह के साथ अपना वक्त बिताएं। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। 24 वचन कहता है कि परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस का दिल चाहता है कि यीशु मसीह के साथ रहे, मगर पौलुस शरीर में रहना जरूरत समझते हैं। एक है चाहत, एक है जरूरत। चाहत यह है कि वो यीशु मसीह के साथ में चले जाए और यीशु मसीह के साथ में बस जाए, मगर पौलुस दूसरों को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने हित के नहीं, दूसरों की भलाई के लिए वो सोच रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मरना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मगर जो मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं दूसरों के लिए सोचूं, ये दूसरों के लिए श्रेष्ठ नहीं है या दूसरों के लिए ये भलाई का नहीं है, फिर दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? उनको जिंदा रहना चाहिए। क्यों जिंदा रहना चाहिए? अगर पौलुस जिंदा रहेंगे तो उनको परमेश्वर के रास्ते के बारे में बताएंगे। 25वां वचन में बताते हैं पौलुस, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। तो पौलुस जिंदा रहना जरूरत समझते हैं, क्योंकि उनके जिंदा रहने से लोग जो है अपने विश्वास में दृढ़ पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा देंगे, उनको सही और गलत परखने के बारे में उनको ज्ञान देंगे, परमेश्वर में उन लोगों को बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। ये है दूसरों की जरूरत। और एक है दिल की इच्छा, वो ये है कि मर जाना और परमेश्वर के साथ में रहना। वही लक्षण जो यीशु मसीह में है, जैसा 5वां वचन में पौलुस कहते हैं, 2 अध्याय 5वां वचन में पौलुस कहते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी हो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। मसीह का स्वभाव था कि दूसरों के लिए जान देना जरूरत था, नहीं तो उनको उद्धार नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को दास बनाया, अपने आप को नम्र बनाया, ताकि दूसरों का फायदा हो। पौलुस के अंदर भी वही लक्षण को हम देखते हैं कि पौलुस का जी चाहता है कि वो मरे और यीशु मसीह के साथ खुश हासिल करे, मगर पौलुस जानते हैं कि उनका जिंदा रहना जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझे, दूसरों की भलाई का ध्यान दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो दूसरों का विश्वास दृढ़ करने में उनकी मदद करेंगे। पहला यीशु मसीह, दूसरा पौलुस में वो लक्षण देखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पौलुस और 2 लोगों का नाम लेते हैं जिनके अंदर दास के लक्षण को देख सकते हैं। दास के लक्षण क्या है? अपने बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझना, दूसरों की भलाई का ध्यान रखना, यह दास का लक्षण होता है। तो अगले वीडियो में मैं इन और दोनों लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक अगर ये वीडियो से आपको आत्मिक तौर पर उन्नति पाने के लिए मदद मिली हो, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो दूसरों की मदद भी कर सकता है, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। ये वचन जो आपने सुना है आपको सही में अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी नया वीडियो आएगा और आपको पता होना चाहिए, तो आप नोटिफिकेशन की बटन को भी सेलेक्ट कीजिए। तो मैं मानता हूं कि ये वीडियो आपको आशीषित किया है। गॉड ब्लेस यू।